अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एहसान अली शेख। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के ऊपरी नगर परिषद कार्यालय में, और फ्रेम में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ब्रजेश जालान जी, जो काफ़ी कदावर नेता हैं और अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें प्रत्याशी की दौड़ में सबसे आगे हैं। उम्मीदवारी इनकी सबसे आगे है क्योंकि काम काफ़ी इन्होंने किया है। विकास के काम जो है सुरसंड विधानसभा में यानी काफ़ी अच्छे जो है विकास के कार्य किए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या ऐसे काम हैं जो अभी तक अधूरे बचे हुए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल पर जो उपभोक्ता हैं मैं उनका नमन करता हूं, हार्दिक उनको बधाई देता हूं। आपने पूछा अभी जो सवाल, ज्वलंत सवाल है कि सुरसंड विधानसभा में क्या क्या ऐसे काम हैं जो होने चाहिए। जी, मेरे हिसाब से सीतामढ़ी जिले के अंदर में 8 विधानसभा है जी, और शायद सबसे पिछड़ा विधानसभा हमारा सुरसंड है। जी, हर विधानसभा में कुछ न कुछ काम हुआ है। हर विधानसभा आज कहीं 10 से 20 वर्षों के अंदर में बहुत उन्नत कर चुका है, लेकिन हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या सर चढ़कर बोल रही है। कहीं कोई अच्छा अस्पताल नहीं है सुरसंड के अंदर में जहाँ इलाज कराया जा सके। हर छोटे मोटे इलाज के लिए लोगों को दरभंगा और पटना की ओर जाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, शिक्षा में हम दिन पर दिन नीचे की ओर चले आते आ रहे हैं। हमें या तो प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा करना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों की ओर जाना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई है उस किस कोटि की पढ़ाई है वो आप देख सकते हैं। कोई इसको संभालने वाला नहीं है, कोई इसका नाम लेवा नहीं है। इसी प्रकार मूलभूत सुविधा जिसको हम लोग एक सड़क को हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी का एक विजन है, उस विजन के तहत सड़कों का तो इन्होंने सारे बिहार में जाल बिछा रखा है जी। परंतु जो सुरसंड विधानसभा को जिन सड़कों की ज़रूरत है, जैसे सीतामढ़ी से सुरसंड जैसे सरकार ने NH बनाया है, उसी तरीके से ऊपरी जो अनुमंडल मुख्यालय है जी, वहाँ से सुरसंड को भी NH से जोड़ना चाहिए। ऊपरी से रूनीसैदपुर को भी NH से जोड़ना चाहिए, जो कि ये सब अभी बाकी है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जी। अगर मैं एक NDA का सिपाही हूँ और इस सिपाही के नाते अगर मुझे मौका मिलता है तो 5 साल नहीं, मैं 15 महीने में ये गारंटी लेता हूँ कि कोई काम मैं छोड़ूंगा नहीं जी। आपको जितना सर चढ़कर यहाँ पर करप्शन व्याप्त है जी, या आप देख रहे होंगे अभी पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। इतनी बड़ी समस्या हुई जी। हम लोगों ने अपने नगर परिषद क्षेत्र में हमारे तमाम पार्षदों, NGOs के थ्रू हम लोगों ने 10 टैंकरों के साथ रात और दिन पानी की ढुलाई करके अपने किसी को भी प्यासा नहीं रहने दिया। हम बिना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के नहीं जी सकते। जल ही जीवन है। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जो जैसे शिक्षा का क्षेत्र है आपको, या अस्पताल इसको कहते हैं, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में काम करने की बहुत आवश्यकता है। और सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जो सबसे बड़ी समस्या है जी, जिस पर मैं अभी आ रहा था जी, वो समस्या है यहाँ बेरोजगारी जी। निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं वो आज सूरत, मुंबई, बेंगलोर आदि शहरों में जाकर कमाते हैं। बूढ़े माँ बाप यहाँ घर पर हैं, लेकिन बच्चे सूरत जाकर कमा रहे हैं जी, मद्रास जाकर कमा रहे हैं, चेन्नई जाकर कमा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा यहाँ बेरोजगारी दूर करना, यहाँ इंडस्ट्रीज़ को लाना, या सरकार के द्वारा यहाँ इंडस्ट्री बैठवाऊँ, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से संपर्क करके यहाँ इंडस्ट्री डलवाऊँ। ये मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। ये मेरा विजन है
और इसी विजन के साथ मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पर्सन के साथ साथ मैं एक समाज सेवी और एक बेटा के रूप में काम करना चाहता हूँ इस एरिया में, जो कि आप लोगों ने जनकपुर नगर परिषद में देखा होगा। पिछले 2.5 वर्षों के अंदर में हमने यहाँ कोई काम छोड़ा नहीं। ठीक है, अरे हम काम करते हैं तो कुछ गलती भी होती है जी, ऐसा नहीं है। और फिर भी 2.5 वर्षों के अंदर में जो मूलभूत समस्या थी उसे हमने साफ कर दिया। अब जो समस्या बची है उसका हम बड़े स्तर पर निदान कर रहे हैं। स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम जो है हमारे माननीय मंत्री जीवेश जी के द्वारा यहाँ घोषित किया गया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं नगर विकास विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग बहुत जल्दी अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। करोड़ों रुपये का हम लोगों ने लगभग अभी 16-17 करोड़ रुपये का टेंडर हम लोगों ने जारी करने का निर्णय किया है, जो कि इस क्षेत्र में रोड, नाली, जनजीवन हरियाली इत्यादि के तहत हम लोग इस पर लंबा काम करेंगे। और आवास योजना हमने अभी तक 2 वर्षों 2.5 वर्षों के अंदर में 4000 यहाँ हम लोगों ने आवास, सरकारी आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है, जिसमें कि अभी हम लोग और आवास के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 4000 आवास तो हम लोग दे चुके हैं जी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ जी। और सुरसंड विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सुरसंड विधानसभा की जनता से मेरी अपील है कि एक एनडीए के सिपाही होने के नाते अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो आपके विश्वास पर मैं खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी की सेवा की है, उससे बढ़ चढ़ कर मैं विधानसभा की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं भी इसी विधानसभा का वासी हूँ जी। मेरी भी एक इच्छा है कि हमारा विधानसभा भी हिंदुस्तान में एक नामी गिरामी विधानसभा में इसका नाम आवे। यही मेरी आप लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, लगातार देखने को सुनने को मिल रहा है, लोगों की समस्याएं जो होती है उन्हें भी आप सुलझाने का काफ़ी प्रयास करते हैं, तो क्षेत्र में लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग हाथों हाथ ले रहे हैं जी। और बहुत खुश हैं। मेरे आने की बात सुनकर बहुत खुश हैं। लेकिन मैंने सबको यही कहा है, देखिए मैं तो एनडीए का सिपाही हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी अगर मौका देगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं मौका देगी, जिसे मौका देगी उसके साथ काम करूँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मौका मिलता है मैं फिर आपके पास आऊँगा और लगातार आता रहूँगा। नहीं मिलता है तो जिन्हें मौका मिलता है हम उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे जी। तो ये थे ब्रजेश जालान जी, इनकी बातें आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। और ये खबर आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव और शहर का नाम भी ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप ब्रजेश जालान जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, हम आपकी बातों को इन तक पहुंचाएंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।